जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो हैं वो बार बार मुझे बताते रहे कि आप इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतज़ार करिए, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत यह है कि ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज़ सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतज़ार किया और इंतज़ार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तब भी मुझे कहा गया था कि कागज़ तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतज़ार करिए, हो गया। हमने इंतज़ार किया, हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर का आवाम का मुतालबा है स्टेटहुड का। हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड आए, ये हमारा हक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर वादा किया है। हमें माननीय प्राइम मिनिस्टर के वादे पर भरोसा है। उनका कहना है कि स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन मखसूस वक्त पर। चूँकि अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करते हैं, हमें कानून पे पूरा भरोसा है, वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। और चूँकि हिंदुस्तान को चलाने में सिक्योरिटी एजेंसीज़ का भी योगदान है, उनसे भी राय ली जाएगी। बाकी स्टेटहुड आएगा और हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड आ जाए। हमें मालूम नहीं है कौन सुप्रीम कोर्ट गया। यहाँ हमारी रियासत जो पुरानी थी, इसकी एक सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ कोई पता नहीं है कौन कहाँ से उठता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कैसे हर एक की पिटीशन वहाँ उसको सुनवाई करते हैं। ये समझ नहीं आती ये कौन सी फोर्सेस हैं। मुझे लगता है ये वही सियासी जमातें हैं जिन्होंने, या उन्हीं सियासी जमातों के कारकुन हैं जिन्होंने 2019 में भी एक गैर दानिशमंदाना इकदाम किया, जब उन्होंने 370 और 35A को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। एक पॉलिटिकल मसला था, इसको पॉलिटिक्स के ज़रिए से पॉलिटिकल जो लीडरशिप है मुल्क की, उनके साथ बात करनी चाहिए थी और पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहता। जब हम अदालतों में जाएंगे तो अदालतों में हम हमेशा देखेंगे कि ऐसे सवालात खड़े होंगे जिनका कतन भी कोई ताल्लुक़ नहीं है इस मसले से। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है, ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा जा सकता है कि फिर आज तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कतन ही यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर करती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता अभी कोई मौका है इस पर कोई विस्तार से बात करने का। लेकिन हम बात करेंगे और ये फोर्सेस को भी नंगा करेंगे जो कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है वो उनको ना मिले।